गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इस सीरीज पे और इन क्लासों में आधुनिक भारतीय इतिहास के क्लासों पे आप सबका बहुत अधिक प्यार मिल रहा है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये प्रयास है कि इस टॉपिक को मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हो और वहां एक भी प्रश्न यदि आधुनिक भारत से पूछा जाता हो तो उस एक प्रश्न को सॉल्व कर आप 1 नंबर प्राप्त जरूर करें। और ये मेरा दावा है कि आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि, बिहार एसआई, एसएससी आदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में आधुनिक भारतीय इतिहास या इतिहास से एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यह मेरा दावा है कि जो स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू देखता है वह इस एक प्रश्न को जरूर सॉल्व करके आएगा। अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा, पिछली क्लासों में हम लोगों ने शिवाजी किस तरह से मराठा राज्य की स्थापना करते हैं और मराठा राज्य का उदय कैसे हो रहा है, इस पर हम लोगों ने बृहद जो है क्लास ली थी और इसको बृहद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया था। मुझे विश्वास है कि मराठा राज्य का के विषय में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं के विषय में पढ़ेंगे। किस तरह से शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं और कमजोर उत्तराधिकारियों में कैसे अष्टप्रधान, जो शिवाजी के 8 मंत्री थे, इसमें जो प्रथम मंत्री है पेशवा, जो कि महत्वपूर्ण मंत्री है, कैसे धीरे धीरे उत्तराधिकारियों के कमजोर होने की अवस्था में पूरे मराठा का राज्य का, मराठा संघ का नेता बन जाता है और शासक जो है, उत्तराधिकारी जो शासक हैं, जो छत्रपति हैं, उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और सर्वे सर्वा इस राज्य का पेशवा हो जाता है। अब देखिए, शिवाजी की मृत्यु आप जानते ही हैं कि 1680 ईस्वी में हो गई। अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी का जो बड़े शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम शिवाजी के 2 पुत्र हैं। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक यह जो है शासक रहते हैं। क्लियर हुआ? 1680 से 1689 ईस्वी तक जो है संभाजी शासक रहते हैं। संभाजी शिवाजी के ये बड़े पुत्र हैं। संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र हैं। कल की क्लासों में हमने देखा था कि शिवाजी, उसके बाद शिवाजी का टाइम पीरियड 1627 से 1680, संभाजी का टाइम पीरियड 1680 से 1689, राजाराम का टाइम पीरियड 1689 से 1700 और शिवाजी द्वितीय का टाइम पीरियड 1700 से 1707 और साहू जी का 1707 से 1749 है। अब इसमें जो पहले शिवाजी के बाद जो दूसरा शासक हुआ मराठा राज्य का, उनका नाम है संभाजी और शिवाजी के ये बड़े पुत्र हैं और शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक ये मराठा साम्राज्य के छत्रपति रहते हैं। क्लियर हुआ? शासक रहते हैं। अब देखिए, कवि कलश, ये नाम याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। कवि कलश ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। संभाजी के अधिकारी हैं। कवि कलश कौन है? संभाजी के एक अधिकारी हैं। काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि कवि कलश का संबंध किससे है, तो संभाजी से है। संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र हैं और ये काफी महत्वपूर्ण कवि कलश अधिकारी हैं। संभाजी ने औरंगजेब का एक पुत्र है, औरंगजेब का एक पुत्र है जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है औरंगजेब के इस पुत्र का? औरंगजेब के पुत्र का नाम है अकबर। और अकबर वह महान सम्राट अकबर नहीं, यह अकबर है, न अकबर द्वितीय है। यह औरंगजेब का पुत्र अकबर है और इस अकबर ने अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया है। पिता से बागी हो गया है और बागी होकर युद्ध का बिगुल बजा दिया है। अकबर को संरक्षण कौन देता है? तो संभाजी अकबर को संरक्षण देते हैं। इससे औरंगजेब काफी नाराज होता है और अपने सेनाओं को और अपने सेनापतियों को अधिकार देता है कि अकबर का इस संरक्षण देने की सजा देने का मजा जाकर आप लोगों को संभाजी को चखा देना है। कहा जाता है कि औरंगजेब के आदेश पर सैनिक संभाजी और कवि कलश दोनों का सर कलम कर देते हैं। संभाजी और कवि कलश, इन दोनों का सर कलम कर दिया किसने?
तो औरंगजेब के सेनाओं ने और पूरे संभाजी के परिवार को बंदी बनाकर लेकर वह चले गए जो है मुगलों की राजधानी, और वहां ले जाकर इन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। क्लियर हुआ। संभाजी और कवि कलश की हत्या किसने कराई है? तो औरंगजेब ने। कवि कलश का संबंध किससे है? तो संभाजी से है। संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र हैं और शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी उत्तराधिकारी होते हैं शिवाजी के साम्राज्य का। अब देखें कब इनकी हत्या कराता है? तो 1689 में। अब देखें कवि कलश को की भी हत्या करा दिया। अब देखें कि संभाजी की मृत्यु के बाद, संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद से, और संभाजी का पूरा परिवार औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया जाता है, तो शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम, मैंने बताया था कि शिवाजी के दो पुत्र हैं, राजा संभाजी और राजाराम। तो शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम 1689 से लेकर 1700 तक जो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति होते हैं। छत्रपति मराठाओं में राजा को, शासक को छत्रपति कहते हैं। शिवाजी के दूसरे पुत्र छत्रपति के उपाधि के साथ गद्दी पर बैठते हैं। क्लियर हुआ? कब बैठते हैं आप जान गए? 1689 ईस्वी में। 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो जाती है, और राजाराम की एक पत्नी है जिसका नाम ताराबाई है। इतिहास इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। राजाराम की पत्नी का नाम ताराबाई है। ये काफी योग्य और कुशल जो है नेतृत्व करता है। राजाराम की जब मृत्यु हुई है तो राजाराम के पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय, वो अल्पवयस्क हैं, काफी छोटे हैं, और ताराबाई ने उन्हें अपना संरक्षण दिया है और शिवाजी द्वितीय को राजा बना दिया। तो इधर देखें, इनकी मृत्यु के बाद ताराबाई राजाराम की पत्नी है, सिंहगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया, और राजाराम अपना शासन कहां से चलाते थे? सतारा से। याद रखेंगे राजाराम कहां से शासन चलाते थे? तो सतारा से। तो सिंहगढ़ और सतारा पर इसने आधिपत्य किया, और अपने पुत्र अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र हैं? राजाराम के। किसके संरक्षण में छत्रपति बनते हैं? तो अपनी माता ताराबाई के संरक्षण में छत्रपति बनते हैं, और ताराबाई के संरक्षण में शासक बनते हैं। क्लियर हुआ? शासक बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1700 में, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम बनते हैं। बहादुर शाह प्रथम 18 वर्ष की कैद के बाद, कितने वर्ष तक शिवाजी का परिवार कैद रहा? 18 वर्षों तक शिवाजी का परिवार औरंगजेब के मुगलों के कब्जे में कैद खाने में पड़ा रहा। बहादुर शाह मुगलों के जब बादशाह होते हैं, बहादुर प्रथम, तो शिवाजी के परिवार को बंदी गृह से मुक्त करते हैं। शिवाजी के पुत्र संभाजी के परिवार को बंदी गृह से मुक्त करते हैं, और मुक्ति के बाद संभाजी का परिवार औरंगजेब के यहां बंदी है। याद रखेंगे। तो साहू जी संभाजी के क्या है? पुत्र हैं। शिवाजी के पोते हैं। संभाजी के मृत्यु के बाद साहू जी महाराज इस मराठा राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, लेकिन साहू जी महाराज को कैद करके और औरंगजेब लेकर चला गया है, और 18 वर्षों तक औरंगजेब की कैद में साहू जी महाराज रहते हैं। तो साहू जी महाराज को जब बहादुर शाह प्रथम, याद रखेंगे ये नाम, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज को रिहा कर दिया, और साहू जी महाराज कैद से मुक्त होने के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में ताराबाई को हरा दिया। साहू जी उत्तराधिकार का दावा करते हैं, कहते हैं कि इसका वास्तविक इस गद्दी का मालिक मैं हूं, इस गद्दी का छत्रपति मैं बनने का अधिकारी हूं, और ताराबाई को परास्त करते हैं। शिवाजी द्वितीय से साहू जी महाराज गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं, और 1760 में साहू जी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनते हैं। संभाजी के पुत्र साहू जी महाराज 1707 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनते हैं। अब देखें कि मराठा शासन दो भागों में बट गया है। कैसे बटा है दो भागों में? तो सतारा जो है साहू जी के शासन का केंद्र है। सतारा किसके शासन का केंद्र है? तो साहू जी महाराज के शासन का केंद्र सतारा है। अब कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय के शासन का केंद्र है। मराठा साम्राज्य दो तरह के प्रशासन में बटा हुआ है, एक सतारा से
प्रशासन संचालित होता है मराठाओं पर, और एक कोल्हापुर से। सतारा पर साहू जी का कब्जा है और कोल्हापुर में शिवाजी का कब्जा है। क्लियर हुआ। साहू जी ने पेशवा के पद पर 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ, यह काफी शक्तिशाली पेशवा है, प्रथम शक्तिशाली पेशवा है। 1713 ईस्वी में पूछेगा कि किसने के समय में पेशवा का पद शक्तिशाली हुआ, तो साहू जी के समय में। साहू जी ने 1713 ईस्वी में जो है बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। क्लियर हुआ। शासक और शासन की कमजोरी का लाभ इस पेशवा ने उठाया और अपनी शक्ति का विस्तार कर दिया, अपने शक्ति का वृद्धि किया, अपने पावर का में इंक्रीज करता है। और धीरे धीरे पेशवा छत्रपति के सामने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। पेशवा का कद छत्रपति से बड़ा हो जाता है। यह प्रथम पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। याद रखेंगे, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। 1713 से 1720। अब देखें, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक, मराठा राज्य का प्रथम संस्थापक कौन? शिवाजी हैं। और मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किस पेशवा को कहते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ। यह प्रथम पेशवा है। पेशवाओं की शक्ति किसके शासनकाल में बढ़ी? तो साहू जी महाराज के शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ पेशवा के साथ पेशवाओं की ताकत में वृद्धि होती है। और यह द्वितीय मराठा राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई। फर्रुखसियर, अब देखें, सैयद बंधुओं के विषय में हम लोग जब फर्रुखसियर के विषय में पढ़ रहे थे, उत्तरवर्ती मुगल शासकों के विषय में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि किस तरह से सैयद बंधुओं की ताकत बढ़ती है और वे इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल काल में किंग मेकर के नाम से जाने जाने लगते हैं। फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं की है। फर्रुखसियर के काल में सैयद बंधुओं की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो अपने आप को राजा न होते हुए भी शासक अपने आप को समझते हैं। सैयद बंधुओं के प्रयासों से मराठों और मुगलों के बीच 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि होती है और इस संधि में यह एक अपमानजनक संधि है मुगलों के साथ। फर्रुखसियर इस संधि के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो जबरन सैयद बंधु फर्रुखसियर को खींचकर उनके हरम दल से खींचकर लाते हैं और उनका सर कलम कर देते हैं। इसलिए ही फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते हैं। क्लियर हुआ। तो दिल्ली की संधि किसने की थी? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फर्रुखसियर के बीच यह संधि हुई मुगलों के बीच। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ। ये डेट और ये नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखें कि बालाजी विश्वनाथ के बाद दूसरा पेशवा होता है बाजीराव प्रथम। इसका टाइम पीरियड है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी। मराठा साम्राज्य का विस्तार इसने बहुत अधिक किया है। हैदराबाद, गुजरात, मालवा तक मराठा साम्राज्य का विस्तार कर दिया। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल के यहां मस्तानी से संपर्क इसका होता है। बुंदेलखंड में एक युद्ध चल रहा है। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल बाजीराव प्रथम को सहायता के लिए बुलाते हैं और बालाजी प्रथम के स्वागत में उन्होंने एक जो है पेशवा का दरबार सजाया है और उस दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी को जो है पेशवा के जो है स्वागत में पेश करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर मस्तानी से, आपने लीला भंसाली की मूवी देखी होगी जो मस्तानी की वाली मूवी, इसमें यही पेशवा है और ये मस्तानी नामक एक नर्तकी से बाजीराव प्रथम को प्रेम हो जाता है और इसी प्रेम कहानी को आपने इस मूवी में देखा होगा। अब इधर आते हैं 1740 में इसकी मृत्यु हो गई। ये काफी शक्तिशाली पेशवा था और इसने मराठाओं की शक्ति को चरम पर पहुंचाने का प्रयास किया था। अब तृतीय पेशवा है बालाजी बाजीराव। पहला है कौन? बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव प्रथम, ये है बालाजी बाजीराव। बालाजी यहां से जोड़ लिया और बाजीराव यहां से, तो तृतीय पेशवा बालाजी बाजीराव है। इसका टाइम पीरियड 1740 से लेकर 1760 तक। इसे नाना साहब, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार
ये काफी एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस पेशवा के काल में हुआ? तो बालाजी बाजीराव। टाइम पीरियड 1740 से 1761। 1750 ईस्वी में संगोली की संधि होती है और इस संधि के साथ मराठा संघ का प्रधान पेशवा बन जाता है। संगोली की संधि के बाद मराठा संघ का प्रधान पेशवा बन जाता है और कहा जाता है कि प्रथम पेशवा किसे कहते हैं? बालाजी बाजीराव। इस संधि के बाद पेशवा की ताकत काफी अधिक बढ़ गई। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया था अहमद शाह अब्दाली, उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में हमने बहुत अधिक चर्चा की है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों को परास्त कर देता है। मराठों की तरफ से इसमें जो नेतृत्व कर रहा है, अब इसमें पेशवा नेतृत्व के लिए नहीं गए हैं, अब नेतृत्व कौन कर रहा है इसे हमने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मराठों की तरफ से कौन सेनापति है इस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब्दाली का सामना मराठों की तरफ से कौन सेनापति कर रहा है? 1761 में पानीपत के युद्ध में हार के बाद इसमें पेशवा के दो पुत्र माने जाते हैं इस युद्ध में, और कहा जाता है कि इस हार का काफी सदमा पहुंचता है पेशवा को, और इस युद्ध के कुछ ही दिनों बाद पेशवा की मृत्यु हो जाती है इस पानीपत के युद्ध के सदमे के फलस्वरूप। इसके बाद माधवराव जो है पेशवा बनता है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया। अब देखें कि मुगल बादशाह शाह आलम के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली से जाकर लखनऊ में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ ये शरण लेते हैं। इसके बाद से ये मराठों के अंग्रेजों के पास शरण लेते हैं और अंग्रेजों के संरक्षण से हटकर ये शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय माधवराव के संरक्षण में आते हैं। इसके बाद पेशवा का पद, पेशवाओं का दौर शुरू होता है, कमजोर पेशवाओं का दौर। माधवराव के बाद कमजोर पेशवाओं का दौर। जो भी पेशवा हुए इसमें काफी कमजोर हुए, जैसे नारायण राव, माधव नारायण राव, बाजीराव, और अंतिम पेशवा है बाजीराव केवल। ये याद रखेंगे। आपसे प्रश्न होगा कि अंतिम पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव। इसी के समय बेसिन की संधि होती है। कब? 1802 ईस्वी में पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। तो आज हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के शिवाजी के उत्तराधिकारियों और जो है पेशवाओं के विषय में पढ़ा था। अगली क्लास में हम इस मराठा से ही संबंधित एक क्लास और लेंगे, जिसमें हम आंग्ल और मराठा युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।